Hello students, in today's video I will be explaining English class 6 lesson A Letter to Son. Mohandas Karamchand Gandhi, born on 2nd October 1869, was a great Indian leader who led India's independence movement. मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था और वो एक बहुत ही महान नेता थे जिन्होंने भारत के आज़ादी के आंदोलन के मूवमेंट को चलाया था. He adopted non-violence as an effective means to resist the British and also pioneered the civil disobedience movement. उन्होंने अहिंसा को अपनाया अंग्रेज़ों को देश से बाहर निकालने के लिए और उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी आरंभ किया था. He was imprisoned many times for playing an active role in the freedom movement. जब वो इस आज़ादी के आंदोलन में एक अहम भूमिका निभा रहे थे तो उन्हें बहुत बार जेल की यात्राएं भी करनी पड़ी. महात्मा गांधी wrote this letter to his son Manilal from prison. It was written by hand with purple indelible ink pencil. महात्मा गांधी ने ये जो पत्र है ये अपने बेटे मनीलाल को जेल में से लिखा था. ये उन्होंने खुद अपने हाथों से लिखा था, जिस पर्पल कलर की इंडेलिबल इंक पेंसिल, यानी जिसे ना तो वॉश आउट किया जा सकता था ना मिटाया जा सकता था. और जो लॉन्ग क्रीम कलर्ड फुल स्कैल्प शीट्स थी जो प्रिजनर्स को स्टेशनरी मिलती थी जेल में, उस पर उन्होंने इसके दोनों तरफ लिखा था. दो ही वुड नॉर्मली एड्रेस हिज लेटर्स टू मनीला इन गुजराती, यानी नॉर्मली वो जो अपने लेटर्स लिखते थे अपने बेटे को वो उसे गुजराती में लिखते थे, लेकिन ये जो लेटर था उन्होंने इंग्लिश में लिखा था. March 25, 1909, my dear son, I have a right to write 1 letter per month and receive also 1 letter per month. कि मुझे सिर्फ पूरे महीने में एक ही पत्र लिखने की आज्ञा मिली है और मैं एक ही जो पत्र है वो रिसीव कर सकता हूँ. इट बिकम अ क्वेश्चन विद मी एज टू हु आई शुड राइट टू. अब मेरे लिए एक ये प्रश्न बन गया था कि मैं अपना ये पत्र किसे लिखूँ. आई थॉट ऑफ मिस्टर रिच. उन्होंने पहले जो सोचा वो किसको लिखने के लिए सोचा, मिस्टर रिच को, द एडिटर ऑफ इंडियन ओपिनियन, मिस्टर पोलक एंड यू. देन मिस्टर पोलक और उसके बाद उनके बेटे के लिए. आई चूज़ यू बिकॉज यू हैव बीन नियरेस्ट माई थाट्स इन ऑल माई रीडिंग. कि मैंने तुम्हें चुना क्योंकि तुम हमेशा मेरे विचारों में मेरे पास होते हो. आई होप रामदास एंड देवदास आर कीपिंग वेल, लर्निंग देयर लेसन्स एंड नॉट कॉजिंग एनी वरी. फिर वो अपने जो 2 छोटे बेटे हैं रामदास और देवदास, उनके बारे में पूछते हैं कि वो ठीक से हैं और अपने जो पाठ हैं उन्हें अच्छे से याद कर रहे हैं और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं कर रहे हैं. हैज़ रामदास गॉट रिड ऑफ हिज कफ. क्या रामदास का जो कफ है या खांसी है वो ठीक हो गई है. एंड नाउ अबाउट योर सेल्फ. और अब अपने बारे में बताओ. हाउ आर यू. तुम कैसे हो. ऑल दो आई थिंक दैट यू आर वेल एबल टू बियर ऑल द बर्डन आई हैव प्लेस्ड ऑन योर शोल्डर्स. हालांकि वो ये जानते थे कि जो उनका बेटा रामदास है वो हर तरह के जो उस पर परेशानियां डाली गई हैं, जो उसे काम सौंपे गए हैं उसके कंधों पर, वो उसे करने में पूरी तरह सक्षम है. एंड दैट यू आर डूइंग इट क्वाइट चेयरफुली. और तुम पर जितने भी बर्डन डाले गए हैं तुम उन्हें बहुत ही उत्साह के साथ कर रहे हो, खुशी खुशी कर रहे हो. आई हैव ऑफन फेल्ट दैट यू रिक्वायर्ड ग्रेटर पर्सनल गाइडेंस. वो कहते हैं कि मैंने अक्सर ऐसा महसूस किया है कि तुम्हें ज़्यादा बेहतर पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत है. दैन आई हैव बीन एबल टू गिव यू. कि तुम्हें जितना मैं दे पाया हूँ उससे तुम्हें ज़्यादा गाइडेंस की, मार्गदर्शन की ज़रूरत है. आई ऑल्सो नो दैट यू हैव समटाइम्स फेल्ट दैट यूर एजुकेशन वॉज बीइंग निगलेक्टेड. कि मुझे ऐसा लगता है तुमने महसूस किया होगा कि जो तुम्हारी एजुकेशन है उसको निगलेक्ट किया गया है या उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया. आई हैव रीड अ ग्रेट डील इन द प्रिजन. वो कहते हैं कि मैंने बहुत सी चीज़ें पढ़ी हैं जेल में. आई हैव बीन रीडिंग एमर्सन, रस्किन एंड मैजिनी. उन्होंने कि मैंने एमर्सन, रस्किन और मैजिनी के बारे में पढ़ा है. आई हैव ऑल्सो बीन रीडिंग द उपनिषद्स. कि मैं उपनिषद्स भी पढ़ रहा हूँ. ऑल कन्फर्म द व्यू दैट एजुकेशन डजंट मीन अ नॉलेज ऑफ लेटर्स बट इट मीन्स कैरेक्टर बिल्डिंग. ये जितनी भी चीज़ें उन्होंने पढ़ी उससे एक चीज़ क्या उन्होंने कंफर्म की, उनका क्या नज़रिया था कि जो एजुकेशन है उसका मतलब सिर्फ अक्षरों या शब्दों को पढ़ना नहीं है, इसका मतलब है अपने चरित्र का निर्माण करना. इट मीन्स अ नॉलेज ऑफ ड्यूटी, यानी अपने जो कर्तव्य हैं उनके बारे में
जानकारी लेना। आवर ओन गुजराती वर्ड लिटरली मीन्स ट्रेनिंग, जो उनका खुद जो गुजराती जो शब्द है उसका क्या मतलब होता है, यानी प्रशिक्षण लेना। इफ़ दिस इज़ द ट्रू व्यू एंड इट इज़ टू माई माइंड द ओनली ट्रू व्यू, यू आर रिसीविंग द बेस्ट एजुकेशन। अगर ये ही सबसे सच्चा जो एक नज़रिया है तो मेरे विचार से कि जिस एजुकेशन को तुम अभी ले रहे हो, जो ट्रेनिंग तुम्हें मिल रही है वो सबसे अच्छी है। What can be better than you should have the opportunity of nursing mother and cheerfully bearing her ill temper। इससे बेहतर अवसर तुम्हें क्या मिल सकता है कि तुम्हें अपनी माँ की सेवा करने का मौका मिल रहा है और उनका जो गुस्सा है उसको भी तुम हंसी खुशी बर्दाश्त कर रहे हो। और then looking after Chachi and anticipating her wants and behaving to her so as not to make her feel the absence of Hirala। और तुम चाची का भी ख्याल रख रहे हो और उनके जितने भी ज़रूरतें हैं उन्हें पूरा कर रहे हो ताकि उन्हें हीरा लाल की कमी महसूस ना हो। और अगेन बीइंग गार्जियन टू रामदास एंड देवदास, और जो तुम्हारे दो भाई हैं रामदास देवदास, उनके भी तुम गार्जियन बने हुए हो। इफ़ यू सक्सीड इन डूइंग दिस वेल यू हैव रिसीव्ड मोर देन हाफ ऑफ योर एजुकेशन, यानी जितने भी काम तुम्हें सौंपे गए हैं अगर तुम उन्हें कर लेते हो तो तुम्हारी आधी से ज़्यादा जो एजुकेशन है वो पूरी हो चुकी है। I was much struck by one passage in नाथूराम जी's introduction to उपनिषद। फिर वो कहते हैं कि मैं एक पैसेज में जो नाथूराम जी का उपनिषद है उसमें मैं एक जगह फंस गया था या उससे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। He says that the ब्रह्मचर्य स्टेज, the first stage is like the last, the सन्यासिन स्टेज, मॉन्क स्टेज। वो कहते हैं जो ब्रह्मचर्य की स्टेज होती है, जो पहली स्टेज होती है, जो सन्यासिन स्टेज होती है, वही एक तरह से लास्ट है। दिस इज़ ट्रू और इज सच। अम्यूज़मेंट ओनली कंटिन्यूज़ ड्यूरिंग द एज ऑफ इनोसेंस। जो अम्यूज़मेंट है, जो आपको अच्छा लगता है कुछ करना, वो किस वक्त होता है, जब आपकी एक इनोसेंस एज होती है, जब आप ज़्यादा समझदार नहीं होते। अप टू 12 ईयर्स ओनली, 12 साल तक। एज सुन एज अ बॉय रीचेज़ द एज ऑफ डिस्क्रीशन ही इज़ टॉट टू रियलाइज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। डिस्क्रिशन का मतलब है द फ्रीडम टू डिसाइड व्हाट शुड बी डन इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। जैसे जैसे एक लड़का उस एज में पहुंचता है जहां उसे इस चीज़ की आज़ादी है कि वो अपने डिसीज़न ले सके, ही इज़ टॉट टू रियलाइज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। उसे सिखाया जाता है अपनी जिम्मेदारियों को समझना। एवरी बॉय फ्रॉम सच एज ऑन वर्ड शुड प्रैक्टिस कॉन्टिनेंस इन थॉट एंड डीड। कॉन्टिनेंस का मतलब है सेल्फ रेस्ट्रेंट, यानी खुद पर आत्मसंयम रखना। यानी इस एज के बाद से हर लड़के को आत्मसंयम की प्रैक्टिस करनी चाहिए अपने विचारों में, अपने काम में। दिस शुड नॉट बी एन आर्कसम लर्निंग एंड प्रैक्टिस बट इट शुड बी नेचुरल टू हिम। यानी इसे उसको इरिटेटिंग नहीं समझना चाहिए। आर्कसम का मतलब है जो उसे इरिटेट करती हो, जो उसे अच्छी ना लगती हो, और इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। बट इट शुड बी नेचुरल टू हिम, ये उसके लिए एक नेचुरल चीज़ होनी चाहिए। इट शुड बी हिज एन्जॉयमेंट, यही उसका एन्जॉयमेंट होना चाहिए। लेट मी टेल यू दैट व्हेन आई वाज यंगर देन यू आर माय कीनेस्ट एन्जॉयमेंट वाज टू नर्स माय फादर ऑफ अम्यूज़मेंट आफ्टर आई वाज 12 आई हैड लिटिल और नन। कहते हैं कि जब मैं तुमसे भी छोटा था तो मेरा सबसे ज़्यादा जो उन्हें काम करना अच्छा लगता था, जिसमें उन्हें मज़ा आता था, वो था अपने पिता की सेवा करना। और अम्यूज़मेंट के बारे में जब उनकी 12 साल की उम्र हो गई उसके बाद उन्हें वो सब बहुत कम अच्छा लगता था या अच्छा नहीं लगता था। इफ़ यू प्रैक्टिस द 3 वर्च्यूज़, इफ़ दे बिकम पार्ट ऑफ योर लाइफ, सो फार एज आई एम कंसर्न यू विल हैव कंप्लीटेड योर एजुकेशन। कि कहते हैं अगर तुमने 3 सद्गुणों की प्रैक्टिस कर ली है, वो तुम्हारी लाइफ का हिस्सा बन गए हैं, तो तुमने अपनी जो एजुकेशन है उसको, ट्रेनिंग को पूरा कर लिया है। आर्म्ड विद दैम बिलीव मी यू विल अर्न योर ब्रेड इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी तुमने अगर ये सद्गुण अपना लिए तो तुम किसी भी देश के किसी भी कोने में रहो संसार के, तुम वहाँ अपनी गुज़र बसर कर सकते हो। एंड यू विल हैव पेव्ड द वे टू एक्वायर ट्रू नॉलेज ऑफ द सोल योर सेल्फ एंड गॉड। और यानी तुमने रास्ता बना लिया है आत्मा, परमात्मा और खुद से जुड़ने का। दिस डजंट मीन दैट यू शुड नॉट रिसीव इंस्ट्रक्शन इन लेटर्स। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें पत्र में किसी तरह की इंस्ट्रक्शंस नहीं दी जाएंगी।
Now the last page, that you should and you are doing, कि तुम ऐसा कर रहे हो और तुम्हें करना चाहिए, बट इट इज़ अ थिंग ओवर विच यू नीड नॉट फ्रेट योर सेल्फ, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. You have plenty of time for, and after all, you are to receive such instruction in order that your training may be of use to others. कि तुम्हारे पास बहुत सा टाइम है और तुम्हें इंस्ट्रक्शन इसलिए दे जा रही हैं कि तुम्हारी जो ट्रेनिंग है वो दूसरों के भी काम आ सके. रिमेंबर प्लीज़ दैट हैंस फोर्थ अवर लॉट इज़ प्रॉवर्टी, यानी इसके आगे जो हमारी जो गरीबी है उसके बारे में भी तुम्हें सोचना है. द मोर आई थिंक ऑफ इट द मोर आई फील दैट इट इज़ मोर ब्लेस्ड टू बी पुअर देन टू बी रिच. वो कहते हैं कि जब मैं अपनी गरीबी के बारे में सोचता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि गरीब होना अमीर होने से ज़्यादा अच्छा है. द यूजेस ऑफ प्रॉपर्टी आर फार स्वीटर देन दोज ऑफ रिचेस. जो गरीबी के जो उपयोग हैं वो बहुत मीठे हैं बजाय किसके, अमीरी के. एंड नाउ अगेन योर सेल्फ डू गिव एम्पल वर्क टू गार्डनिंग. फिर वो कहते हैं कि अब फिर से तुम्हारे बारे में बात करते हैं कि जो बहुत सा समय है वो अपनी गार्डनिंग को दो, जो बगीचे में काम करने को दो या खेतों में काम करने को दो. एंड एक्चुअल डिगिंग, जो खुदाई का काम करना है उसको तुम ज़्यादा समय दो. वी हैव टू लिव अपॉन इट इन फ्यूचर, कि हमें भविष्य में इसी के ऊपर अपना गुजारा करना है. एंड यू शुड बी द एक्सपर्ट गार्डनर ऑफ द फैमिली. और तुम्हें अपने परिवार का एक बहुत ही उम्दा माली बनना है. कीप योर टूल्स इन देयर रिस्पेक्टिव प्लेसेस. जो अपने औजार हैं उन्हें अपने जगह पर रखो. एंड एब्सोल्युटली क्लीन, और पूरी तरह से साफ़ सुथरे रखो. इन योर लेसन्स यू शुड गिव अ ग्रेट डील ऑफ अटेंशन टू मैथमेटिक्स एंड संस्कृत. और अपनी पढ़ाई में तुम्हें किस पे ज़्यादा ध्यान देना है, मैथ्स पर और संस्कृत पर. द लेटर इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर यू, कि ये जो तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है. बोथ दी स्टडीज़ आर डिफ़िकल्ट इन आफ्टर लाइफ, कि आगे की जो समय है, जीवन है, उसमें ये जो दोनों ही पढ़ाइयाँ हैं बहुत ज़्यादा मुश्किल होंगी. यू विल नॉट नेग्लेक्ट योर म्यूज़िक. तुम अपने संगीत पर भी ध्यान दोगे, उसे नेग्लेक्ट नहीं करोगे. यू शुड मेक अ सिलेक्शन ऑफ ऑल गुड पैसेजेस. तुम्हें एक बहुत ही अच्छा, यानी कुछ चीज़ों को सेलेक्ट करके एक पैसेज बनाने हैं, हाइम्स बनानी है, एंड वर्सेस वेदर इन इंग्लिश, गुजराती और हिंदी. एंड राइट देम आउट इन योर बेस्ट हैंड इन अ बुक. कि चाहे तुम उसे गुजराती में लिखो, इंग्लिश में लिखो, हिंदी में लिखो. तुम्हें कोई भी रिलीजियस सॉन्ग और पोएम बनाना है, कोई भी धार्मिक गाना या धार्मिक कविता, और उसे अपनी किताब में लिखना है, एक कॉपी में लिखना है. द कलेक्शन एट द एंड ऑफ अ ईयर विल बी मोस्ट वैल्यूएबल. साल के अंत में जो तुम्हारी ये जो एक संग्रह हो जाएगा, ये सबसे ज़्यादा क्या होगा, अमूल्य होगा. ऑल दीज थिंग्स यू कैन ईज़िली डू इफ़ यू आर मैथोडिकल. मैथोडिकल का मतलब है सिस्टमेटिक, कि तुम ये सारी चीज़ें, सारे काम कर सकते हो अगर तुम एक सिस्टम से चलते हो. नेवर गेट एगिटेटेड एंड थिंक यू हैव टू मच टू डू एंड देन वरी ओवर व्हाट टू डू फर्स्ट. एगिटेटेड का मतलब है अपसेट होना, डिस्टर्ब होना. यानी कभी भी अपसेट मत होना, डिस्टर्ब मत होना. कभी ये मत सोचना काम बहुत है करने के लिए और कौन सा काम पहले करूँ. दिस यू विल फाइंड आउट इन प्रैक्टिस इफ़ यू आर पेशेंट एंड टेक केयर ऑफ़ योर मिनट्स. कि तुम अगर इस चीज़ की प्रैक्टिस करोगे और अगर तुम्हारे अंदर संयम है तो अगर तुम अपने समय के एक एक मिनट की कीमत को समझते हो, उसका ख्याल रखते हो, तो तुम ये सारे काम कर सकते हो. आई होप यू आर कीपिंग एन एक्यूरेट अकाउंट एज इट शुड बी केप्ट ऑफ एवरी पेनी स्पेंट फॉर द हाउस होल्ड. और मुझे ऐसा लग रहा है कि घर के खर्चों का तुम एक प्रॉपर अकाउंट बना रहे हो जिसमें सारे घर के खर्चे का हिसाब लिखा जा रहा है. And now I close with love to all and kisses to Ramdas, Devdas and Rami from father. फिर अपने इस पत्र को वो बंद कर देते हैं अपने बच्चों को प्यार देते हुए. So now the chapter is done. I hope this video will help you. You will like this video. Thank you.